अक्सर यंग लड़कियां पेशेंट आती हैं तो वो कह रही होती हैं ये हमें हमारे बाप की तरह का प्यार नहीं करता। दिस इज द बिगेस्ट कॉज जिसकी वजह से पार्टनर्स में लड़ाइयाँ हो रही हैं। हमारे जो मसल्स का स्ट्रेस है ये हमारी बॉडी से तब निकलता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। अक्सर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया तो उधर सुनते हैं कि बुढ़ियाँ हर टाइम लड़ाकियाँ हुई रहती हैं। एक्सट्रीम एंगर ये हो रहे हैं, हाइपर एक्टिव है। तो एक्सट्रीम बिहेवियर में तो आप कोशिश करें कि आप खजूरों का एक जार अपने साइड टेबल पे रखें। हाँ, या फिर हमारे पास मिक्स सीड्स होते हैं जो फौरन हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है। अगर हम अपने खाने के लाइफस्टाइल को नहीं ठीक करेंगे तो आप तैयार रहें कि आप मेंटल हेल्थ इश्यूज आपको लाजमी होंगे। डायरेक्ट हमारे बिहेवियर्स, हमारे एक्शंस, मूड स्विंग्स, हर चीज सबसे पहले हमारे स्टमक को अफेक्ट करती है। जैसी आपकी डाइट है ना वैसा अब आपकी स्किन होगी और वैसे ही आप रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन ग्लो करे, हेल्दी रहे, तो देयर इज नो नीड ऑफ स्टीरॉयडल और लेड मरकरी वाली क्रीम्स लगाने की जरूरत नहीं। एक बहुत आसान सा जूस है ABC जूस, एप्पल, बीटरूट, कैरेट। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगी, आयरन की एब्जॉर्प्शन भी पूरी करेगी, जिससे आपकी स्किन ग्लो भी करेगी। आप एक चाय का चम्मच खसखस लें, हल्दी नेचुरल हमें मिलती है, उसके स्लाइस लें, एक गिलास दूध लें, इसको बिल्कुल वार्म कर लें और साथ आप एक खजूर लें। आप लोग 4 दिन इसका इस्तेमाल करें और उसके बाद प्लीज कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा, यू विल सी द डिफरेंस। देखिए इतना खुश नहीं होना, इतना खुश होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ हेल्थ केयर न्यूज़। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वर्दा सिकंदर जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉर हैविंग मी। अच्छा, ये मैं पहले तो मतलब ये सवाल जो है ना ये तो बाद में करूँगा। पहले तो मेरा अपना सवाल ये है कि मैं ओवर द इयर्स मेरी जो वेट गेन और वेट लॉस है वो बहुत दो इस तरह है। तो यानी कि मेरे पास 3 साइजेस के कपड़े हैं। ओके। क्योंकि वो कभी मैं पतला हो जाता हूँ, कभी मैं ज़रा थोड़ा सा वेट गेन कर लेता हूँ, कभी मैं थोड़ा सा ज़्यादा वेट गेन कर लेता हूँ। तो अब मैंने क्योंकि इतनी दफ़ा हुआ कि मैंने वो अब कपड़े रखने शुरू कर दिए। यानी आपकी वार्डरोब को पहले ही मालूम है कि हर साइज में कपड़े अवेलेबल हैं। तो यानी कि क्योंकि मुझे लगा कि अच्छा एक दफ़ा मैं वेट गेन किया तो फिर मैं दोबारा पतला हुआ तो मैंने अपने सारे कपड़े वो ऑल्टर करा लिए। अच्छा, वो कोई 2 साल के बाद मैं फिर थोड़ा वेट गेन कर लिया। तो अब ये एक तो मुझे बताएं कि ये क्या, ये कोई ऐसी कोई वाकई ये इतना ज़्यादा फ़र्क? क्योंकि मतलब अभी अगर मैं आज के दिन में जी अगर मैं कुछ 6 महीने पहले से देखूं तो मैंने ऑलमोस्ट कोई 20 पाउंड्स के करीब वेट लूज किया। दैट्स ग्रेट। एंड आई हैवंट डन इट बाय डाइट। मतलब हाँ, थोड़ा मतलब ये कि मैंने शुगर छोड़ दी इस तरह कुछ थोड़ा सा, और मैं कोई एक्सरसाइज नहीं अभी की। तो मतलब ये इतना जो फ्लक्चुएशन है ये नॉर्मल है या ये क्या ये अच्छा देखिए, जैसे आपने बात की फ्लक्चुएशन के हवाले से, कुछ फ्लक्चुएशन जो होती है नेचुरली भी हो जाती है। बिकॉज अगर आपका सम टाइम होता है वर्कलोड कुछ दिनों में ज़्यादा हुआ है, आप बहुत हेल्थ फ्रीक बने हुए हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि अवॉइड कर रहे हैं हम डेली लाइफस्टाइल में चीनी या कुछ भी इस तरह का शामिल नहीं कर रहे जो हमारे फैट को एक्यूमुलेट बॉडी में करे। अच्छा, उसमें मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर दी हूँ, नॉर्मल वेट लॉस करें, हेल्दी वेट लॉस करें। सबसे पहले वी नीड टू नो दैट कि हमारी बॉडी को फैट लॉस करना है या मसल लॉस करना है, ये चीज़ को क्लियर करें। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आइडियली हम जो रेकमेंड करते हैं वो कहते हैं 2.5 kgs तक आप 1 महीने में वेट लॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा वेट लॉस कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा अनहेल्दी वेट लॉस आ जाता है। उसमें फिर ये है कि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आ जाते हैं। और उसके साथ ये होता है कि अगर आप बिल्कुल ट्रांजिट वेट लॉस करेंगे, डायरेक्ट फ्लक्चुएट कर रहे हैं वेट को, तो उसमें आपकी स्किन का सैगी होना, मस्कुलर इश्यूज़ होना, बालों का गिरना, ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। तो इसलिए सबसे पहले वही सी कि हमारी बॉडी किस पैटर्न पे जा रही है। अगर तो आपका वेट आप देख रहे हैं कि नॉर्मली वेट बढ़ता जा रहा है, तो उसमें उसको कंट्रोल पे लेके आएँ और आप 2.5 kgs के हिसाब से 6 माह में अपना वेट लॉस करें। उसके बाद मेंटेनेंस फेज में आ जाएं। मेंटेनेंस फेज में ये करना है कि जितना आपने वेट लॉस किया है उसे मेंटेन करें। 3 माह तक अगर मेंटेन कर लेते हैं आप, तो वो आपका एक रिजिड वेट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि एक अच्छा कांस्टेंट हेल्दी वेट है। उसके बाद फिर आप
आप आफ्टर 2 मंथ्स अपने वेट लॉस की जर्नी को दोबारा शुरू कर ले सकते हैं। लेकिन दिस इज़ वेरी अनहेल्दी थिंग कि एकदम बहुत ज़्यादा निकाल दिया, एकदम फिर बहुत ज़्यादा गेन कर लिया। फिर क्या होता है कि एक्चुअली हमारी बॉडी के जो अंदर फैट सेल्स हो रहे हैं, उनके अंदर सिर्फ ये चेंज आ रहा है, वो हाइपरट्रॉफ हो या हाइपोट्रॉफ हो या हाइपरट्रॉफ, वो ऑस्मोसिस के स्टेट में जा ही नहीं रहे। तो दैट वेट लॉस इज बिट डेंजरस। तो हेल्दी वेट लॉस को प्रेफर करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये बताएं कि एक वर्ड जो कुछ अर्से से बहुत सुन रहे हैं, बर्नआउट। ये बर्नआउट मेरे ख्याल कुछ अर्सा पहले शायद हमारे जो पेरेंट्स की एज ग्रुप में या हमसे थोड़े से बड़ी एज ग्रुप में तो कोई ऐसा नहीं था। यंग लोग जो है, यंग प्रोफेशनल्स जो है, वो बर्नआउट की बहुत बात करते हैं। तो ये मतलब क्या ये मतलब व्हाई इट हैज बिकम सो कॉमन? अच्छा, अब ये है कि जैसे जैसे हम जनरेशन चेंज देख रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों में चेंज देख रहे हैं, करियर वाइज चेंज देख रहे हैं, अब यंग प्रोफेशनल्स के अंदर कुछ चीज़ें बहुत लैक करती हैं, जिसमें ये है कि जितने भी यंग प्रोफेशनल्स हैं हमारे, दे आर बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस के साथ आ रहे होते हैं मार्केट में। सेल्फ एस्टीम बहुत है। अच्छा, अब पहले ही एक अंडर बाउंड स्ट्रक्चर अपनी क्रिएट किया होता है कि इसके अलावा कुछ हुआ तो हम लोगों ने फ़ौरन बर्नआउट करना है और फ़ौरन रिएक्ट करना है और फ़ौरन इन रिस्पॉन्ड चीज़ें करनी है। अच्छा, हमारे दौर में अगर हम बात करें, अच्छा, अब इसके बाद ये ना पॉडकास्ट के बाद डॉक्टर वरदा की उम्र कोई बहुत ज़्यादा लोग समझे, तो ये है कि अच्छा, अब हमारी स्टेज पे होता था, हम लोग एक ग्रेजुअल सक्सेस पे बिलीव रखते हैं। अभी भी ये कहते हैं, हम लोगों की ज़िंदगियों में मी वर्सेस मी चल रहा होता है, कंपटीशन नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। ये नहीं कि सोशल मीडिया ने फलाने बंदे ने ये कर लिया, अब अगले ही दिन मैंने इस स्टेज पे पहुंचना है। देखिए, ग्रेजुअल सक्सेस इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप समझेंगे कि आज मैं इधर बैठी हूँ, कल जी मैंने यूए में जाकर डॉक्टर होना है, उधर मैंने डाइटिशियन होना है, और ये माइलस्टोन्स मैं समझूँ कि यूँ हो जाने, तो दैट्स इम्पॉसिबल। अब ये जो इम्पॉसिबल वाला स्टेट है ना, अब ये अगर हम पहले से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देंगे तो अल्टीमेटली हमारे अंदर इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सेस पैदा होंगे, कंपैरिजन पैदा होएगा, अग्रेशन पैदा होएगा, एक एंजाइटी जिसकी आपको ज़रूरत नहीं, वो आपके अंदर पैदा होएगी। तो जिस सूरत में क्या होगा कि अल्टीमेटली वो बर्नआउट वाली चीज़ हमारी उस ऑर्गेनाइजेशन में भी निकलेगी, हमारे सर्कल में भी निकलेगी, और हर चीज़ अफेक्ट होगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग, एक तो प्रोफेशनल्स के लिए मैं एक रेकमेंड ज़रूर कहती हूँ कि बेबी स्टेप्स पे बिलीव करें। इट्स ओके अगर एक डॉक्टर है, अगर आपका एक मरीज भी एक दिन हफ्ते में बढ़ रहा है तो दैट्स योर प्रोग्रेस। इस प्रोग्रेस को कंसीडर करें, शुक्र अदा करें, ग्रेटिट्यूड अपने अंदर पैदा करें। और दूसरी चीज़ ये है कि बिलीव करें, जो आपके मेंटोर्स हैं या जो भी आपसे एज में बड़े हैं, वो जिस भी स्टेज पे पहुंचे हैं उनको 20 साल लगे हैं, 10 साल लगे हैं। इधर मैं एक बड़ी मज़ेदार एग्जांपल आपको कोट करना चाहूँगी। मेरे पास अक्सर यंग लड़कियां पेशेंट आती हैं, तो उनसे जैसे गपशप हो, तो वो हस्बैंड्स के साथ आजकल जैसे डाइवोर्स रेशियो बहुत चल रही है, तो वो कह रही होती हैं ये हमें हमारे बाप की तरह का प्यार नहीं करता, या जो जैसा लाइफस्टाइल हमारे फादर ने हमें दिया हुआ है वैसा लाइफस्टाइल नहीं देता। दिस इज़ द बिगेस्ट कॉज जिसकी वजह से पार्टनर्स में लड़ाइयाँ हो रही हैं। आज आप आम सुने, ये स्टोरीज आपको मिल रही होती हैं। तो मैं एक चीज़ कहती हूँ, आपके बाप ने वो लाइफस्टाइल आपको 50 ईयर्स की एज में दिया है, 60 ईयर्स की एज में दिया है, तो डोंट एक्सपेक्ट from 26 ईयर 25 ईयर्स। ऑब्वियसली स्ट्रगलिंग फेज है, तो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, और ग्रेजुअल ट्रस्ट के साथ आप चलेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बर्न आउट वाली कंडीशन कंट्रोल होगी। अच्छा, मतलब बर्नआउट के नॉर्मली मतलब क्या ऐसे हिडन सिम्टम्स हैं जिनको हमें थोड़ा सा अब पहले से केयरफुल होना चाहिए? अच्छा, एक तो सबसे पहला सिम्टम, बीइंग अ डाइटिशियन मैं कहती हूँ योर डाइट मैटर्स अ लॉट। इफ़ यू आर अनफिट, एक चीज़ है, जब वेलनेस की स्टेट हम यूज़ करते हैं, तो इफ़ यू आर नॉट गिविंग प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स टू योर ब्रेन, नॉट गिविंग प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स टू योर मसल्स, तो ऑब्वियसली आप मेंटली अनफिट होंगे, तो फॉरन बर्नआउट वाला स्टेट आपके अंदर बहुत ज़्यादा आएगा। सो डेफिशिएंसीज जो है एक बहुत बड़ा कॉज हो सकता है। अगर आपकी ज़िंदगी में फिजिकल एक्टिविटी के थार्सिस शामिल हैं, एक तो होता है आपने बाय माउथ बात करनी है, आपने अपने निकालना है अपना स्ट्रेस। इसी तरह हमारे जो मसल्स का स्ट्रेस है, ये हमारी बॉडी से तब निकलता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। और इसी तरह जो है वो दूसरी चीज़ जिसमें बहुत कॉमनली हम एक प्रॉब्लम लोगों के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है,
न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से लोगों का जो बिहेवियर्स है, खासतौर आप बच्चे देखें, आजकल हर बच्चा डोंट टॉक टू मी, मुझे अकेला छोड़ दें, आई वांट टू आइसोलेट आई। तो अगर आपके अंदर ये आइसोलेशन वाला सिम्टम आ रहा है, इवन इफ यू नो नेवर लाइक टू टॉक टू योर पेरेंट्स, बच्चे आजकल, दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू कि बच्चे की कॉग्निशन बिल्डिंग प्रॉपर नहीं हो रही, उसको प्रॉपर आयरन नहीं जा रहा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहा, जिसकी वजह से अगर वो फिजिकली अनफिट है तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस, हमारे रिलेशनशिप, हर चीज़ अफेक्ट होगा। तो इन तमाम चीज़ों को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपनी डाइट को कंसीडर करें, लाइफस्टाइल को कंसीडर करें, आइसोलेशन, बिहेवियर में आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यू सी कि आप एक छोटी सी चीज़ पे बार बार यू गेट एंग्री, you have to think and said that this is not normal। तो इसमें we have to figure out what the cause is behind it, और उसको अगर हम कंसीडर करें तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो हैं वो बेसिक कौन सी बेसिक अगर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की मैं बात करूं तो उसमें आयरन डेफिशिएंसी हमारे बिहेवियर्स को बहुत अफेक्ट करती है। ख़वातीन के अंदर वो जो एक स्टेटमेंट, अक्सर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया तो उधर सुनते हैं कि बुढ़ियाँ हर टाइम लड़ाकियाँ हुई आंदियाँ रहंदियाँ ने, वो उसमें बी कॉम्प्लेक्सेस डेफिशिएंसीज, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, मर्दों के अंदर अगर प्रोटीन डेफिशिएंट होगा तो ऑब्वियसली दे गेट एंग्री। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हमारे अंदर मसल स्पैज़म, मस्कुलर इश्यूज का बहुत कॉज बनती है। तो ये कुछ चंद न्यूट्रिएंट्स, अगर इनकी डेफिशिएंसीज होगी तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर और हमारे बिहेवियर के अंदर चीज़ें अफेक्ट ये करेंगी। डेफिशिएंसीज कैसे, इसके लिए कोई टेस्ट कराने पड़ते हैं या कैसे ये पता लगे कि किसी में अच्छा, ये अब डेफिशिएंसी? इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि डिफरेंट हमारे पास ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे विटामिन डी है, कुछ आयोडीन है, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके बाय द हेल्प ऑफ ब्लड टेस्ट हमें पता लग जाता है। और दूसरी चीज़ होती है क्लिनिकल सिम्टम्स। न्यूट्रिशनली कॉमनली हम लोग कंसीडर क्लिनिकल सिम्टम्स करते हैं। उसमें फॉर एग्जांपल अगर आपके पट्टे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पट्टा बार बार ऊपर नहीं जा रहा, मसल स्पैज़म बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत थके हुए रह रहे हैं, बी कॉम्प्लेक्सेस की डेफिशिएंसी होगी, आपका सर बिला वजह बार बार दर्द हो रहा है, आयरन डेफिशिएंसी होगी, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके अंदर, हमारे अंदर बायोटिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये हर जो प्रॉब्लम है जितने भी हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, तो वो क्लिनिकली अगर हम देखें तो वो कोई अलामत आ रही होती है और अलार्मिंग कंडीशन होती है जिसे हमें कंसीडर करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए जो मूड स्विंग्स हैं ये भी अब बहुत बढ़ गए हैं, Yes. मतलब है तो इसकी भी कोई डाइट से कनेक्शन है? बिल्कुल, मूड स्विंग्स जो है इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे जो है वो डाइट के साथ है। एक गट हमारे दिमाग के अंदर मौजूद है और एक गट जो कि हमारे स्टमक के साथ एफिलिएट है। तो ऑब्वियसली अगर आप गुस्से में होते हैं तो कई लोगों का प्रॉब्लम ये आ रहा होता है गुस्से में बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, कई का ये प्रॉब्लम हो रहा होता है गुस्से में बिल्कुल भूख मर गई है। और आज जो हमारी जनरेशन का प्रॉब्लम है वो बिंज है। कोई भी कंडीशन है, गुस्सा है या हम खुश हैं, हम उसमें बिंज करते हैं। 10 दोस्त हैं, 10 साल बाद इकट्ठे हुए हैं, खुश हैं, तो अब हम ओवर ईट करेंगे। दैट्स द फैंटेसी है, दैट्स द हैप्पीनेस। सो ये मूड स्विंग्स जो हैं इनको बहुत ज़रूरी होता है हम केटर करें अपने डाइट के साथ। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, अब ठीक है, कुछ मूड स्विंग्स नॉर्मल हैं, जैसे प्रेगनेंसी है, हार्मोनल चेंजेस के अंदर आपकी साइकिल के डेज चल रहे हैं, उसके अंदर सिम्टम्स मूड स्विंग्स के आना नॉर्मल है। अगर आप किसी कंडीशन या मेंटल स्टेट की वजह से आप किसी परेशानी में हैं तो वो सिम्टम्स प्रॉब्लम है। उसमें जो चीज़, जो खुराक के एलिमेंट से आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है या मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, सबसे पहले आप बैठें, हाइड्रेट योर सेल्फ, उसमें आप पानी पी लें। फ़ौरन गुस्से में कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल ना करें, दैट इज़ वेरी डेंजरस। क्योंकि कैफीन जो होती है ये हमारे स्लीप साइकिल को अफेक्ट करती है, बॉडी को डिहाइड्रेट करती है, तो ऑब्वियसली इरिटेबिलिटी का जो है वो कॉज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डोंट गो फॉर डायरेक्ट कॉफ़ी या चाय, आप कुछ भी हाइड्रेटिंग ले लें। आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई फ्रेश फ्रूट है उसके जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे आजकल सर्दियाँ हैं, ऑरेंज का मौसम है, बहुत अच्छा वाटर कंटेंट मौजूद है, खीरे के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट मौजूद है, टमाटर के अंदर बहुत अच्छा वाटर कंटेंट मौजूद है, तरबूज के अंदर बहुत अच्छा, कोई भी ऐसा फल जिसके अंदर वाटर कंटेंट मौजूद है
उसका इस्तेमाल करें, वो फ़ौरन आपको सूदिंग और रिलैक्स फील कराएगा। ठीक है। अच्छा, अब गुस्से अगर बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है या आपको लग रहा है कि आपका अनकंट्रोल्ड बिहेवियर चल रहा है, एंग्री हो रहे हैं, एक्सट्रीम एंग्री हो रहे हैं, हाइपर एक्टिव है, बहुत एक्सट्रीम सैड हो रहे हैं, एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम बिहेवियर में बी कॉम्प्लेक्सेस का लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें कि आप खजूरों का एक जार अपने साइड टेबल पे रखें। अच्छा। हाँ, इस कंडीशन में आप खजूर या फिर हमारे पास मिक्स सीड्स होते हैं। अब क्या होता है, जो जितने भी हमारे पास सीड्स हैं उनके अंदर बी कॉम्प्लेक्सेस, ओमेगा 3, ओमेगा 6, सेलेनियम, मैग्नीशियम की बहुत अच्छी तादाद मौजूद है, जो फ़ौरन हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है। तो जब आपके मसल्स रिलैक्स होंगे तो ऑटोमेटिकली आप एक कंट्रोल्ड कंडीशन में आएंगे। उसके बाद एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें अपनी रेगुलर लाइफ में कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है या मूड स्विंग्स हैं, ये सारी चीज़ें बहुत कंट्रोल्ड रहेंगी। आपको एक बड़ी अच्छी टिप देती हूँ, अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे डाइट प्लान को शामिल रखें। अब जब ज़िंदगी में एक अच्छा डाइट प्लान शामिल होता है ना, उसके 3 फ़वाइद होते हैं। सबसे पहले आपकी फूड की क्वालिटी बेहतर रहती है। मुझे पता है, मैंने अगर सुबह नाश्ते में अंडा और ब्राउन ब्रेड लेनी है, दोपहर में सलाद लेना है, रात को, मुझे पता है ऑटोमेटिकली मेरी फूड की क्वालिटी बेहतर होएगी। अगर हम इसी के बरक्स दूसरी तरफ देखें, अगर मेरा डाइट प्लान नहीं होगा तो मैं फिर अपने लिए या अपनी बॉडी के किसी ऑर्गन के लिए या अपनी सेहत के लिए नहीं खा रही। मैं फिर, मुझे भूख लगी है, मेरे सामने जो आया, फॉर एग्जांपल बिस्किट की प्लेट आई है, मैंने पूरी बिस्किट की प्लेट खा लेनी है। दोपहर को काम करते करते जो चीज़ सामने आई है, मैं बाहर से गुजर रहा हूँ, मुझे कोई स्ट्रीट फूड मिला है, मैंने, सिर्फ हम अपनी हंगर को कंट्रोल करने के लिए खाते हैं। इसी तरह क्वांटिटी बहुत अफेक्ट होती है। अगर आपने सुबह का नाश्ता किया होगा तो ऑटोमेटिकली आपके दोपहर के खाने में आपका पोर्शन कंट्रोल होगा और आप अपनी क्वांटिटी का ख्याल रखेंगे। और अगर आप का डाइट प्लान नहीं है तो फिर आपने नाश्ता मिस किया हुआ है, सुबह का स्नैक मिस किया है, दोपहर का मिस, फिर रात को जितना आएगा जो आएगा आप ऑटोमेटिकली खाएंगे। और जिसकी वजह से फिर वो यही है कि मैं जब भी खाना खाता हूँ मेरे स्टमक अपसेट होता है, हार्ट बर्न होता है, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता। थर्ड, जो कि बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार चीज़ है, हमारी बॉडी में एक चीज़ जो हमारे साथ सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है, जिसका, जो कि वो आज पाकिस्तान में हमें मिसाल भी देते होते हैं, इट चुकी है ते मैदे दे मसले ने। ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है कि अगर हम अपने खाने के लाइफस्टाइल को नहीं ठीक करेंगे तो आप तैयार रहें कि आप मेंटल हेल्थ इश्यूज आपको लाजमी होंगे, लाजमी होंगे। वो इसलिए कि अब डायरेक्ट हमारे बिहेवियर्स, हमारे एक्शंस, मूड स्विंग्स, हर चीज़ सबसे पहले हमारे स्टमक को अफेक्ट करती है। जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के साथ, एक गाड़ी है ना, उसका इंजन है, तो हमारी बॉडी का इंजन हमारा स्टमक है। तो अगर हमारा स्टमक ठीक नहीं होगा, ऑब्वियसली अब देखें, स्टमक है, उसके अंदर बॉडी को 80% अल्कलाइन होना चाहिए, 20% एसिडिक होना चाहिए। अब होता ये है कि जब जिंदगी में कोई डाइट प्लान शामिल नहीं होता, कोई हमें पता नहीं होता, हम कुछ भी खा रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये होता है, जब आप कुछ भी खा रहे हैं तो उससे आपके स्टमक का सबसे पहले एसिड बेस बैलेंस खराब हो जाएगा। हमारे यहाँ मैदे के प्रॉब्लम्स इसलिए हम 80% एसिडिक रखते हैं। रिफाइंड कार्ब्स खा रहे हैं, नहीं भूख लगी, खाने का टाइम नहीं है, फिर भी मुंह के अंदर डाली जा रहे हैं। स्टमक का एसिड बेस बैलेंस, हम अपने मैदे के अंदर खुद पॉइजन पैदा कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, लॉन्गर टर्म आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन होनी बंद हो जाएगी। हमारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं, तो हमारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होने बंद हो जाएंगे, तो फटीग्ड, इरिटेबिलिटी एक वजह हमारे अंदर नेचुरली आ जाएगी। और उसके बाद ये होगा, अगर आपका स्टमक अपसेट रहता है तो सॉरी टू से आप कोई काम नहीं कर सकते। आप अगर डायरिया की कंडीशन है, आपको पता है हर टाइम यू फील, थोड़ा सा खाया स्टमक अपसेट हो गया, मेंटली यू गेट डिस्टर्ब। कॉन्स्टिपेटेड अगर आप 24/7 रह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर इरिटेबिलिटी हर टाइम चल रही है, हाउ यू कैन फोकस योर वर्क, आप नहीं फोकस कर सकते हैं। और इसी तरह अब आजकल की जनरेशन में जो बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिंज ईटिंग की वजह से, मूड स्विंग की वजह से, अनहेल्दी ईटिंग, वो एक सबसे बड़ा जो कॉज बनाती है हमारे अंदर, वो इस चीज़ का कॉज बनाती है कि हर टाइम स्टमक अपसेट है, हर टाइम गट अपसेट है, जिसकी वजह से वी कैन आइसोलेट आवर सेल्फ।
हमारा कुछ खाने को दिल नहीं, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हमने हर टाइम अपसेट रहना है, हमारा कुछ खाने को दिल नहीं। देखिए दैट इज़ नॉट स्टेटमेंट। आर यू सिंसियर विद योर बॉडी? मैं इसमें बड़ा सीरियस होके कहती होती हूँ, देखिए इफ़ यू आर नॉट सिंसियर विद योर बॉडी, यू आर नॉट सिंसियर विद एनीथिंग एल्स। आप अपने काम के साथ सिंसियर नहीं हो सकते, रिलेशनशिप के साथ सिंसियर नहीं हो सकते, पेरेंट्स के साथ सिंसियर नहीं। आप खुद को नहीं चलाने के काबिल हैं तो आपने क्या चलाना है? तो इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को चलाने के लिए, दिमाग को कूल डाउन रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हेल्दी डाइट लें। अच्छा ये बताएं, कोई ऐसी फूड्स हैं जो हमें मतलब एंजाइटी, इरिटेबिलिटी या इमोशनल जो इस तरह की इंस्टेबिलिटी ज़्यादा करती हैं? बिल्कुल। अच्छा, इमोशनल डिसऑर्डर्स जो हैं या फिर इरिटेबिलिटी, चीज़ों का फोकस ना होना, ब्लरी विजन हो जाना, फोकस ना होना, कुछ ऐसे फूड्स हैं जो कि ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉज करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं रिफाइंड कार्ब्स। रिफाइंड कार्ब्स सफ़ेद मैदा और उससे बनी तमाम अशिया। अब ये हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या करती हैं? इंसुलिन को रेजिस्ट करती हैं। जितनी इंसुलिन रेजिस्ट करती रहेगी, एकदम एनर्जी आ रही है, एकदम एनर्जी ख़त्म हो रही है, इसमें क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपके अंदर इरिटेबिलिटी कॉज हो जाती है। बहुत सारे लोगों की एक स्टेटमेंट हम सुनते हैं, हमें पता नहीं लगता, एकदम हमारे अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है खाए बगैर, और एकदम एनर्जी डेड हो जाती है, लगता है जिस्म के अंदर जान ही नहीं, बिल्कुल अब ये सारा प्रॉब्लम होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। तो उसमें सबसे बड़ा कॉज तो ये है कि आप रिफाइंड कार्ब्स का इस्तेमाल। उसके बाद अगर हम बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हैं, चीनी का इस्तेमाल करते हैं, आपका बच्चा हाइपर एक्टिव बहुत ज़्यादा है, उसकी बहुत बड़ी वजह वाइट पॉइजन जिसको हम कहते हैं सफ़ेद चीनी। उसके बाद इफ़ यू टेक एक्सेस सॉल्ट, जिस पे हम इतनी बात नहीं करते, नमक की मिकदार अगर हमारी अंदर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली वो हमारे स्टमक को अपसेट करेगी, बॉडी के अंदर वाटर जो है उसके बैलेंस को अपसेट करेगी। और उसके बाद लेट ईटिंग हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसऑर्डर्स का कॉज बनती है। ये जो हम लेट नाइट बिंज ईटिंग करते हैं या ऐसे टाइम पे ईट करते हैं जिस टाइम हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हुआ हुआ है, बॉडी को पता है कि ये खाने का टाइम नहीं है, लेकिन हम फिर भी ये ऐसी चीज़ कर रहे हैं। उसके बाद ओवर ईटिंग, हम लोग ना कल्चरली आम मजाक मजाक में ओवर ईटिंग करते हैं। शादी की रोटी है, ओके दैट्स फन, ईट, ठीक है। गैदरिंग इकट्ठे हुए हैं, दोस्त इकट्ठे हुए हैं, लेट्स ओवर ईट, खैर ये आज देखी जाएगी जो होएगा। सो दीज आर द रॉन्ग प्रैक्टिसेस, वी हैव टू थिंक ऑन दिस। उसके बाद देखिए, अगर आप ओवर ईट कर रहे हैं, पूरी रात आप अपनी गट को मसले में डाल रहे हैं, एंड दैट्स नॉट अ जोक कि हमने मजाक में किया या हमने, हमारी बॉडी को इतने सोडास की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम समझते हैं जिस तरह मोमिनों पे नमाज फ़र्ज़ है, इसी तरह हर बारबेक्यू या बाहर से खाने के बाद हमने स्प्राइट का ग्लास पीना है, तभी हमें जाके सुकून आना है। तब हमें इधर से तो सुकून आना है, लेकिन इधर से हमने अपनी तबाही कर ली होनी है। और इस वजह से बहुत डेंजरस है। ख़ास तौर पे 3 ये जो मैंने वाइट पॉइजन्स की बात की, वाइट मैदा, वाइट शुगर, वाइट सॉल्ट, ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं, जितनी को ज़रूरत है या जितनी को आपको आदत है, आप इसको अवेरियन करें ना, इसके अल्टरनेट ऑप्शंस पे चले जाएं। आई नेवर से डोंट ईट केक्स, डोंट ईट बिस्किट्स। आप खाएं, आप केक्स खाएं, आप बिस्किट्स खाएं, हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शंस मौजूद हैं। ओट फ्लोर का बना लें। आजकल तो मैं बेकरीज में, अभी मेरे बैग के अंदर भी एक ओट्स की कुकीज़ पड़ी हुई है, हर बेकरी पे जाएं आप ओट्स की कुकीज़ मौजूद है। जो लोग बेकिंग का जिनको शौक़ है या जिनको बहुत शौक़ है कि हम लोग जी चिकन ब्रेड्स, बेकरी गुड्स खाएं, आप उसको हेल्दी ऑप्शंस में बना लें। आप सफ़ेद मैदे की जगह होल व्हीट इस्तेमाल कर लें, आप मल्टीग्रेन फ्लोर की बना लें, उसके ऊपर आपने जो अनहेल्दी चीज़ें करनी है, आप चिकन डालें, सब कुछ हेल्दी हमारे पास। इसी तरह मीठे में चीनी की जगह आप स्टीविया डाल लें, एलुलोज डाल लें, जो हमारे पास हेल्दी ऑप्शंस हैं। मीठे फल डाल लें, आपने बनाना ब्रेड बना लें, आप होल व्हीट की ओट्स डाल के बना लें, तो आप उन एवरियन की तरफ चले जाएं। नमक सिंपल सॉल्ट की जगह हिमालयन सॉल्ट पे आ जाएं। और इसी तरह अगर हम अपने लाइफस्टाइल को नहीं चेंज करेंगे तो फिर हम ना अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं, ना हेल्थ की तरफ जा सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि कोई ऐसी फूड भी है जो हर एक, बहुत आजकल लोग कॉन्शियस हैं ब्यूटी के लिए, कॉम्प्लेक्शन के लिए, तो कैसी फूड मतलब डाइट भी है जो ब्यूटी और कम्प्लेक्शन जो है उसको बेहतर कर दे? बिल्कुल जी, बहुत सारे स्किन फ्रेंडली फूड्स होते हैं हमारे अच्छा। पास। और हमेशा एक चीज़ याद रखें,
व्हाट वी ईट इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस। जैसी आपकी डाइट है ना, वैसा आप वो आपकी स्किन होगी और वैसे ही आप रिफ्लेक्ट करेंगे। तो कुछ हमारे पास स्किन फ्रेंडली फूड्स होते हैं, जैसे कि खास तौर पे स्किन के जितने प्रॉब्लम्स होते हैं, मेजर जितने इश्यूज हैं, एक्नी है, डिसपिगमेंटेशन है, डिहाइड्रेट हो जाती है, स्किन एक्जिमा है, अगर हम इनके रूट कॉज की बात करें तो स्किन का डिहाइड्रेट होना है। एक तो सबसे पहले अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्किन वेल हाइड्रेट होगी तो ये आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो एक तो वाटर और वो तमाम फ्रूट्स या वो तमाम फूड्स जिनके अंदर हाइड्रेटिंग एबिलिटी है, खीरा आ जाता है, बंद गोभी आ जाता है, उसके अलावा टमाटर आ जाता है, वाटरमेलन आ जाता है, तमाम ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर पानी की तादाद अच्छी मौजूद है। एक ये आ जाती है चीज़। दूसरी चीज़ आ जाती है हेल्दी प्रोटीन्स। हेल्दी प्रोटीन्स को इकट्ठे लेना। अब अक्सर औकात क्या होता है, वो लोग जिनकी स्किन बहुत सैगी हो जाती है, स्किन बहुत पतली हो जाती है, ईजिंग बहुत जल्दी आ जाती है, स्किन रिजुविलेट नहीं कर रही। अब इसका ये जो मसले हैं ये तब आते हैं जब आपकी स्किन के अंदर कंप्लीट प्रोटीन नहीं जा रहा, प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन नहीं, कोलेजन कम हो गया। तो उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी टिप ये है कि वो प्रोटीन, मुकम्मल प्रोटीन का इस्तेमाल करें। अब मुकम्मल प्रोटीन क्या है? एनिमल और प्लांट बेस्ड प्रोटीन दोनों को इकट्ठा लें। जैसे हमारे पास फूड ऑप्शंस में हो सकती है शामी कबाब, पालक गोश्त, दाल गोश्त, एक प्लांट बेस्ड पोर्शन हो, एक एनिमल बेस्ड पोर्शन हो, और इन दोनों को इकट्ठा मिला के लें। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर मैक्सिमम प्रोटीन अब्जॉर्ब होगी, जिससे आपकी स्किन जो है वो हेल्दी होगी। और उसके बाद एक बड़ा ज़बरदस्त जूस बता देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन ग्लो करे, हेल्दी रहे, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ स्टीरॉयडल और लेड मरकरी वाली क्रीम्स लगाने की ज़रूरत नहीं। एक बहुत आसान सा जूस है, ABC जूस। A फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट, C फॉर कैरेट। इन तीनों का आप जूस बनाएं, एप्पल, बीटरूट, कैरेट। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगी, आयरन की एब्जॉर्प्शन भी पूरी करेगी, जिससे आपकी स्किन ग्लो भी करेगी और ऑटोमेटिकली आप जो है वो खूबसूरत हो जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि कोई एक दो ऐसी स्पेसिफिक फूड की इनटेक जिससे कि इमोशनल रेजिलियंस बेहतर की जा सकती है, जिससे मतलब खुश रहने में मदद मिल सके। अच्छा, उसमें हमारे पास कैफीन गुड्स आ जाते हैं। जितने भी कैफीन जिन चीज़ों के अंदर मौजूद है, चाय हो सकती है, कॉफ़ी हो सकती है, लेकिन उसकी नॉर्मल मिकदार जितने हमारी बॉडी को ज़रूरत है, 2 कप दैट इज़ इनफ। देखिए, इतना खुश नहीं होना, इतना खुश होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। मुझे लगता है बॉडी की स्ट्रेंथनिंग जो है ना वो थोड़ी दुखों के साथ होती है। तो इसलिए आप जो है कैफीनेटेड फूड्स, उसके अलावा जिन फ्रूट्स के अंदर लैक्टोज मौजूद है, जैसे दूध के अंदर मौजूद है, दही के अंदर मौजूद है, ये हमें हैप्पी रखने में हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा वो फूड्स जो जिनके अंदर स्वीटनर मौजूद होता है, नेचुरल स्वीटनर, अगर हम बात करें फ्रुक्टोज, जिनके अंदर फ्रुक्टोज मौजूद है, जैसे हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं और उनके अंदर जितने भी फल हैं उनके अंदर मीठा फ्रुक्टोज की वजह से, तो अगर हम फ्रूट्स में हैं, ये हमें हैप्पी रहने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ख़वातीन में जो मतलब हार्मोनल इश्यूज जो हैं उनमें, जैसे कि PCOS है या PMS है या इरेगुलर साइकिल है, तो इसमें भी कोई न्यूट्रिशन का रोल है? हाँ जी, न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर हम PCOS की कॉजेज़ पे ही बात करें तो उसमें हमारे पास रिफाइंड गुड्स या ऐसे तमाम चीज़ें जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कर रही हैं, वो एक बहुत बड़ा कॉज है। तो ऐसे लोग जिनको हार्मोनल मसले हैं, PCOS का मसला है, उनके लिए कुछ फूड्स बता देती हूँ, वो अपनी डाइट में लाजमी हेल्प करें। दे विल हेल्प अ लॉट टू रेगुलेट हेल्दी साइकिल। उसमें ख़ास तौर पे फॉलिक एसिड का इस्तेमाल आ जाता है, इनोसिटोल का इस्तेमाल आ जाता है। अच्छा, अब ये कौन से फूड्स के अंदर मौजूद है? खजूर का इस्तेमाल किया जा सकता है, मिक्स सीड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, कैशू नट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा ऐसी तमाम चीज़ें जिनके अंदर फाइबर की अच्छी तादाद मौजूद है। अब फाइबर की अच्छी तादाद आपके वेट को बैलेंस करेगी, आपका वो तमाम जगह जिधर अनहेल्दी फैट एक्यूमुलेट हो गया हुआ है, यूट्रस के अराउंड हो सकता है, तो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। तो फाइबर का इस्तेमाल, जैसे कि चिया सीड के अंदर बड़ा अच्छा फाइबर मौजूद है, फलों की पील के अंदर फाइबर मौजूद है, आटा के अंदर चोकर का जो आटा है उसके अंदर बहुत अच्छा फाइबर मौजूद है। तो एक तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके बाद दूसरी चीज़ है, अनहेल्दी चीज़ों को अवॉइड किया जाए। अब PCOS, PMS या इसमें अनहेल्दी चीज़ें जैसे कि रिफाइंड कार्ब्स हैं, ये फिर और मज़ीद इंसुलिन रेजिस्टेंस, और अक्सर लड़कियां कह रही होती हैं, ख़ास तौर पे जिन दिन में साइकिल है या PCOS का मसला है, हमें क्रेविंग हो रही है फास्ट फूड की,
का अनहेल्दी कार्ब्स की, तो एट दैट टाइम आपने अपने आप को अनहेल्दी कार्ब्स नहीं देनी है। आप प्रोटीन्स का इस्तेमाल बढ़ा दें सूरत हाल में, वो एक तो आपको फुलनेस की फील देगी, उसके अलावा फाइबर और उसके साथ बी कॉम्प्लेक्सेस सैलड, जैसे आप काले चने, लोबिया, इसके साथ बंद गोभी, खीरा डाल के इस तरह के सैलड्स बना सकते हैं। सीजर सैलड हो गए, ये बड़े हेल्पफुल होंगे। अच्छा, ये क्या बहुत सारी खवातीन मतलब काम करती हैं कॉर्पोरेट सेटअप में जी हैं, जी। तो उनमें ज़्यादातर क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आप देखती हैं? अच्छा, उन कॉर्पोरेट में जितनी खवातीन हैं उनके अंदर एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। उसके अलावा चूँकि जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं उधर थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ आप एवरी टाइम यू आर इन हरी और आप भाग दौड़े हो। तो उसमें जो चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल है कॉर्पोरेट पे रहने वाले लोगों के लिए, वो ये है कि एक तो वो अच्छे डाइट प्लान का इस्तेमाल करें, उनको पता हो कि काम के पीछे हमने अपनी सेल्फ जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बैलेंस ईटिंग फॉलो की जाए, और उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल लाजमी करें, जिसमें बी कॉम्प्लेक्सेस, ख़ास तौर पे वो वक्त जो उनका स्नैक टाइम है, 11 बजे का टाइम है, उसमें बी कॉम्प्लेक्सेस जिन चीज़ों में मौजूद है, खजूरों में मौजूद है, कोई हेल्दी अलसी के बीज या सीड के बार्स हो सकते हैं, इसका इस्तेमाल। हाई प्रोटीन उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरा दिन मसल यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, डोंट स्किप योर मील्स। आप कॉर्पोरेट वाले लोग होते हैं, सुबह से काम में फंसे हुए हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस में बैठे हुए हैं, उठ के खाना ही नहीं, उठ के लैपटॉप से निकलना ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें हेल्थ को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। तो इसलिए एक तो प्रोटीन और अवेलेबल हेल्दी स्नैक्स अराउंड विद यू। अब क्या होता है, कॉर्पोरेट वाले लोग और नेचुरली ये होता है कि पूरा दिन चाय चल रही है, कॉफ़ी चल रही है, साथ कुकीज़ चल रही हैं, तो इट्स बेटर कि आप अपने अराउंड एक नट्स का जार रखें, सीड्स का जार रखें, कोई भी मौसमी फल है वो आप साथ ले जाएं और उसका इस्तेमाल रखें, ताकि जब आपके पास हेल्दी स्नैक्स होंगे ना, ऑटोमेटिकली आप अनहेल्दी स्नैक्स को अवॉइड करते हैं और आपके पास जो चीज़ मौजूद है आप उसे पहले प्रेफर करते हैं बजाय कि आप बाहर से खाएं। अच्छा, ये हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब आहिस्ता आहिस्ता ओवर द इयर्स बहुत जी जी। इंक्रीज किया है, तो इसके लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो 3 वाइट पॉइजन्स जिनका मैंने ज़िक्र किया, वाइट कार्ब्स आ जाती हैं, उसमें हमारे पास वाइट शुगर्स आ जाती हैं और सॉल्ट आ जाता है, इनको अवॉइड किया जाए। उसके बाद ज़्यादा जो है वो कैफ़ीन का इस्तेमाल, ये बहुत नुकसानदेह है। उसके बाद एक और चीज़ जिसका ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगी, वो तमाम चीज़ें जिनके अंदर MSG मौजूद है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। अक्सर चाइनीज़ सॉल्ट के अंदर, चाइनीज़ खाने हम खाते हैं या जितने भी बाहर से खाने खा रहे होते हैं, इनके अंदर MSG मौजूद होता है। दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। अब क्या होता है कि एक चीज़, जितनी भी बच्चियाँ मेरे पास आती हैं PCOS हार्मोनल इश्यूज़ के साथ, मैं उन्हें एक चीज़ कहती हूँ, फूड लेबलिंग ज़रूर पढ़ा करें। फूड लेबलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप टॉक्सिन्स एक्सपोजर, अब वो कहते हैं कि हम बिल्कुल क्लीन ईटिंग कर रहे हैं, साफ खा रहे हैं, घर का खा रहे हैं, सुबह दोपहर शाम, फिर भी चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं, सिस मल्टीप्लाई हो रही हैं, साइकिल रेगुलर नहीं हो रही। अब कुछ हमारे पास हिडन कॉजेज़ होते हैं। अगर मैं उन हिडन कॉजेज़ की बात करूं तो अक्सर औकात हमने देखा नहीं, हम ऐसे ही पकड़ के एक जेली का पैकेट खा लेते हैं, हम कैंडीज़ हैं हमारे पास पड़ी, ऐसे ही खा लेते हैं, उनके पीछे पड़ते नहीं क्या है। अब अगर उसके अंदर ऐसे एमल्सीफायर्स जैसे कि E101, E104, E108, अब ये ऐसे एमल्सीफायर्स हैं जो कोई भी प्रिजर्वेटर्स के तौर पे यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ हमारे पास जितनी भी प्रोसेस चीज़ें हैं उनके अंदर डालने के लिए। अब ये प्रिजर्वेटर्स डायरेक्ट टारगेट करते हैं हमारी फर्टिलिटी को, डायरेक्ट हार्मोन्स को, और ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देते हैं हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन को, जो कि ख़वातीन के अंदर एक हेल्दी और ज़रूरी हार्मोन है, और ऐसा हार्मोन जो हमारे जिस्म में ज़रूरी नहीं, जैसे कि एंड्रोजन है उसको। तो इसलिए इस तरह के हिडन कॉजेज़ जो है, इस तरह के एमल्सीफायर्स, फूड लेबलिंग का ज़रूर देखें और एटलीस्ट सी द थिंग कि आप अपने अंदर क्या डाल रहे हैं और इस चीज़ का आपके अंदर जाके कोई इफेक्ट, क्या इफेक्ट होगा। देखिए, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट है, आज मैं बैठी हूँ, आप बड़े ज़बरदस्त, ये आप लोगों का जी पॉडकास्ट है, लोगों के अवेयरनेस हो रही है, प्रोफेशनल, बट आपके सबसे पहला डॉक्टर और सबसे बड़ी न्यूट्रिशनिस्ट मैं कहती हूँ आपकी अपनी ज़ात है। ठीक है, आप सिर्फ एक स्टेप अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट कर दें, आप देख के खाना शुरू कर दें व्हाट यू आर ईटिंग और इसका आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा, ऑटोमेटिकली आपकी फूड प्रैक्टिसेस जो है वो बहुत बेहतर हो जाएंगी।
अच्छा, आपने भी फर्टिलिटी की बात की, तो ओवर द इयर्स अगर देखें तो मतलब कम से कम जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में और बड़े शहरों में मर्दों में भी और ख़वातीन में भी इनफर्टिलिटी जो है ये थोड़ी इंक्रीज कर गई है। यस। तो ये क्या मतलब इसके लिए मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल मतलब है कट कर देनी चाहिए, या क्या ऐसी हैं जो ज़रूर करनी चाहिए? अच्छा, इनफर्टिलिटी के मेजर कॉज में एक तो अब जो हम देखते हैं डिफरेंस सबसे ज़्यादा ये आया है, द पीपल आर ओबीस। लड़कियां भी और लड़के भी दोनों मोस्टली एक तो ओबीस हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर खुद अनहेल्दी खा रहे हैं तो हाउ यू थिंक दैट यू कैन प्रोड्यूस हेल्दी? दैट्स नॉट पॉसिबल। फीमेल है, उसका एग ही नहीं हेल्दी, मेल है, स्पर्म ही नहीं हेल्दी। तो जब ये दोनों चीज़ें हेल्दी नहीं होंगी तो ऑटोमेटिकली इनफर्टिलिटी आएगी। तो उसमें एक तो ख़ास तौर पे अगर आपकी बॉडी के अंदर मुकम्मल प्रोटीन्स नहीं है, या शादी से पहले जिन बच्चियों की शादी होने वाली है 3 माह पहले हम एक फेज़ कहते हैं कि आप प्री कंसेप्शन डाइट प्लान करें। आप अच्छा। फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करें, लड़के हैं वो प्रोटीन का इस्तेमाल करें, जिंक का इस्तेमाल करें, मैग्नीशियम का इस्तेमाल करें, जिससे ऑटोमेटिकली उनकी फर्टिलिटी हेल्थ इंप्रूव होगी। इसी तरह ख़वातीन को फॉलिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्सेस, गुड प्रोटीन्स और उसके साथ कैल्शियम और विटामिन डी की प्रॉपर मिकदार। आप अक्सर केसेस देखते हैं हम कि इनफर्टिलिटी का मसला हो रहा है तो डॉक्टर को रजू किया है तो डॉक्टर ने कोई भी इनफर्टिलिटी है ही नहीं। डॉक्टर क्या करता है कि 3-4 सप्लीमेंट्स दे देता है। तो आप वो 3-4 सप्लीमेंट्स उसने क्यों दिए हैं? बिकॉज आप सिर्फ जो कॉज है वो आपकी अनहेल्दी डाइट है। ओके। जो आपके अंदर कमियां हैं वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की कमी है जिसकी वजह से आप फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से शादी से पहले बहुत अहम है इट्स कि सिर्फ आप अपने जोड़ों की या आप अपने कपड़ों की या अपनी फिटनेस की तैयारी नहीं करें, आप अपनी हेल्थ की तैयारी करें। दैट इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड यू फॉर द जनरेशंस। अच्छा, ये अगेन कॉरपोरेट्स में मर्द भी और ख़ास तौर पे जी जी जी। ख़वातीन, तो जो मतलब काम में कुछ ऐसे टाइम आते हैं जो बहुत स्ट्रेस वाला टाइम होता है, तो उसमें मतलब और अपनी खुराक का या कोई ऐसी चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि स्ट्रेस को कैसे ज़रा बेहतर अब्जॉर्व किया जा सके। हाँ बिल्कुल, अगर तो स्ट्रेस्ड आप बहुत ज़्यादा रह रहे हैं तो आपके लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप ज़्यादा ध्यान करें। और टू कोप अप विद स्ट्रेस हेल्दी डाइट बहुत हेल्पफुल होती है। एक तो आप अगर ओवर स्ट्रेस्ड है, प्लीज़ ये चीज़ बिल्कुल ना करें कि खाना छोड़ देना है। मैंने खाना छोड़ देना है या मैं भूखा रहूँगा तो वो स्ट्रेस ठीक हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी देन यू विल नेवर कोप अप विद स्ट्रेस। तो एक तो अपनी बॉडी को तब हेल्दी फूड ज़रूर डालें, और इसके अलावा ऐसे फूड्स जो कि आपकी स्टमक इरिटेबिलिटी कॉज कर रहे हैं ऐसे फूड्स को ख़ास तौर पे अवॉइड किया जाए। स्ट्रेस ईटिंग में क्या होता है कि हम मोस्टली वो फूड प्रेफर करते हैं जिसका हमारा दिल कर रहा होता है, कि मेरा दिल कर रहा है मैं फलानी जगह की फलानी आइसक्रीम या फलानी जगह का फलाना चिकन खाऊं, ये खाऊंगा तो मेरा स्ट्रेस ठीक हो जाना है। अच्छा, अब ये इट इज़ जस्ट आर के वो हमें उस टाइम पे लग रहा होता है, ये हमारी एक थॉट होती है, थॉट प्रोसेस को बस हम यूज़ करें, हाँ मेरा ये दिन मैं ये खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और अक्सर लोग ठीक हो भी जाते हैं बिकॉज वो हम समझते हैं हमारी सेटिस्फेक्शन उस फूड के साथ जुड़ी है। लेकिन वो सेटिस्फेक्शन आपके फूड के साथ नहीं जुड़ी होती, उस टाइम पे आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी नीड होती है। तो इस टाइम में आप, और ख़ास तौर पे जो लोग स्ट्रेस्ड या एनजाइटी, डिप्रेशन या किसी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो लोग अपनी डाइट के अंदर हाई प्रोटीन शेक ज़रूर ऐड करें। हाई प्रोटीन शेक होममेड आप किस तरह बना सकते हैं? 1 ग्लास दूध लें, उसके अंदर 7 बादाम की गिरियाँ, 7 पीनट्स ले लें या पीनट बटर इस्तेमाल कर सकते हैं होममेड, और उसके अंदर 3 खजूरें डाल लें। अब इसमें क्या है कि ये जो प्रोटीन शेक है इसके अंदर एक तो कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, मैग्नीशियम और उसके साथ बी कॉम्प्लेक्सेस अच्छी तादाद में मौजूद हैं जो कि आपको स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अब स्ट्रेस की वजह से कई लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं और कहते हैं हमसे उठने नहीं हो रहा, या वो हैव नो करेज कि हम दुनिया को फेस कर सकें। अगर ये मैं एक्सट्रीम स्ट्रेस की बात कर रही हूँ, जो लोग इस स्टेज पे पहुँच जाते हैं एपिसोडिक डिप्रेशन या इन सारी चीज़ों में। अब इस टाइम में आपने मसल रिलैक्सिंग फूड ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करने हैं। आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। सिनेमन, क्लोव, अजवाइन, ये तीनों ऐसी फाइटोकेमिकल्स हैं
जो हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं, और दे आर वर्क एज अ मसल रिलैक्सेंट, नेचुरल मसल रिलैक्सेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो आप इनका पाउडर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी सूरत हाल की वजह से लोग अपनी स्लीप को बहुत डिप्राइव करते हैं, नींद नहीं आ रही स्ट्रेस की वजह से। तो नींद को बेहतर ज़रूर रखें। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो उसमें जो चीज़ें आपको हेल्दी स्लीप में हेल्प कर सकती हैं, उसमें एक तो अल्फ़ा ब्यूटेरिन, ये हमारे पास जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है नींद के हवाले से। खसखस मौजूद होती है बहुत सारे लोगों के किचन में। ये एक बहुत ज़बरदस्त सेडेटिव पिल है, आप यकीन माने। इट वर्क एज, मैं अब स्लीपिंग पिल का नाम नहीं यहाँ बोलूँगी, ये ऐसे ही खसखस काम करती है। आप चंद दिन इसको दूध के अंदर, गर्म पानी के अंदर डाल के इस्तेमाल करें, आप समझेंगे कि आपने स्लीपिंग पिल ली हुई है। आप एक चाय का चम्मच खसखस लें, थोड़ी सी नेचुरल, जो हमारे पास जिस तरह अदरक के स्लाइसेस होते हैं ना, इसी तरह हल्दी नेचुरल हमें मिलती है, उसके स्लाइस लें, एक गिलास दूध लें, इसको बिल्कुल वार्म कर लें, लिक्यूम वार्म सा करके, और साथ आप एक खजूर हैं। आप लोग 4 दिन इसका इस्तेमाल करें और उसके बाद प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा, यू विल सी द डिफरेंस। अच्छा, जबरदस्त। जी अच्छा, जी। ये बताएंगे जो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है, इसका इम्पैक्ट जो है हमारे फोकस पे और एनर्जी पे जो है वो कितना है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। आप देखें प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ में, जब जो जैसे ही आपकी शुगर बढ़ती है तो पेशेंट फ़ौरन कह रहा होता है, ये हम घर में सुन रहे होते हैं, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, चलते चलते दिमाग एकदम स्टक हो गया है, ब्लरी विजन हो गई है, चीज़ें रुक गई हैं, एनर्जी सपोर्ट नहीं कर रही। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वाले टाइम पे हम लोग इंसुलिन रेजिस्ट करिए, अगर बॉडी के अंदर या डायबिटीज़ की तरफ चले गए हुए हैं, तो एक इस सूरत हाल में अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए फिर हमारे पास बी कॉम्प्लेक्सेस बड़ा जादुई काम करती हैं। तो बजाय कि आप बी कॉम्प्लेक्सेस के टीकों का कोर्स करने के बजाय आप कोशिश करिए, हमारे पास लाल लोबी है, सोया बीन्स हैं, काले चने हैं, सफ़ेद चने हैं, चिकन है, फिश है, इनके अंदर बी कॉम्प्लेक्सेस की बहुत अच्छी तादाद मौजूद है। इनको ज़रूर अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल करें। और वो लोग जिनका फोकस ठीक नहीं रहता या इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। अच्छा, जो प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए कौन से ऐसे मील जो है वो यूज़ करना चाहिए? अच्छा, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए कुछ सुपर फूड्स हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले तो आ जाती हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ये है कि आप मल्टीग्रेन फ्लोर का बना कोई बार खा सकते हैं, मल्टीग्रेन फ्लोर की बनी रोटी खा सकते हैं, मल्टीग्रेन फ्लोर का एग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मिल्क बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, खजूरें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और उसके बाद ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, जैसे कि मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, ये बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के हवाले से जी, फूड्स जो हो सकते वर्किंग हैं। मदर्स हैं, ये जो बहुत एक स्वेयर मतलब एनर्जी डिप जो उनको होता है, तो उसकी क्या वजह? अच्छा, उनको एनर्जी डिप ये होता है बिकॉज वुमेन्स आर मोस्टली डूइंग मल्टीटास्किंग। अगर फॉर एग्जांपल एक औरत है, वो यहाँ बैठी हुई है, उसके दिमाग में फ़िक्र उसके बच्चों का भी चल रहा है, उसके दिमाग में फ़िक्र घर का भी चल रहा है, ऑफिस का भी चल रहा है, सब कुछ। अब क्या होता है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। एनर्जी यूटिलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से आपका कॉन्टीन्यूसली स्ट्रेस चल रहा है, कॉन्टीन्यूसली। आप देखिए, एक होता है हेल्दी स्ट्रेस, यू शुड बी फिक्रमंद और आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मदर्स के अंदर एक चीज़ नेचुरली आ जाती है, आप दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी वेल। तो अब क्या होता है, आप उसकी वजह से जब आपका थॉट प्रोसेस बहुत स्पीडली काम कर रहे हैं, आपका आप थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो अब उसकी वजह से एक चीज़ जो यूजुअली मदर्स करती हैं, उसकी वजह से उनकी एनर्जी बहुत डिप्राइव, एवरी टाइम दे फील फटीग्ड, लेथार्ज, मेरे से कोई बात ना करे, मैं काम किया, मैं तंग हूँ। अब ये सारी कंडीशंस में बड़ा ज़रूरी है छोटी छोटी, एक तो डाइट के हवाले से प्रैक्टिस बताती है और एक आपकी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने के हवाले से। एक तो सबसे पहले ये है कि बच्चों की फ़िक्र में, काम की फ़िक्र में अपना खाना मत भूलें। फोकस ऑन योर फूड।
आपको पता होना चाहिए कि बच्चों को नाश्ता बना दे के स्कूल भेजना है, हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, लेकिन उसके साथ आपने भी काम पे अगर जाना है तो आपने भी नाश्ता करके जाना है। आप खाली पेट नहीं जाए, आपकी एनर्जी यूटिलाइजेशन उतनी है। उसके बाद सेकेंडली जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है, जो मैंने वुमेन्स का प्रॉब्लम देखा है, वाई दे ऑलवेज लेथार्ज, और उनके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखे जाते हैं एज कंपैरिजन मैन। दिस इज ऑल बिकॉज वो अपने थॉट प्रोसेस को सुकून नहीं देती। कभी भी आप में ख़वातीन से बिल्कुल इधर में आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम वुमेन्स कि आपने अपने दिमाग में कब सोचा कि अब मैंने सुकून लेना है और ये 10 मिनट सिर्फ मैंने रिलैक्स करना है। और अपने आज साइकोलॉजी, अगर आप प्रिवेंशन की बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, तो उसमें एक चीज़ बार बार कहते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को 10 मिनट के लिए रोक के बैठ जाए। सुकून आप फील करें, आपको कोई डिप्रेशन नहीं, आपको कोई मसला नहीं, उन 10 मिनट में आप ग्रेटिट्यूड फील करें, द ब्लेसिंग्स अराउंड यू उन्हें फील करें, आप अपने आप से बात करें, टॉक टू अल्लाह ताला। हम बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये बिलीव भी कि आप टॉक टू अल्लाह ताला, जिसमें कोई भी स्ट्रेसफुल बात ना हो, जिसमें कोई भी फिक्र शामिल ना हो। तो अगर आप 10 मिनट ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका फूड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन उसके साथ टू गिव अ पिक योर ब्रेन, दैट इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट। आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसका एक बहुत सा आसान हल मैं बताती हूँ। अब ख़वातीन कहती हैं सोचे नहीं निकलती, बच्चे ज़हन से नहीं निकलते, काम ज़हन से नहीं निकलता, हमारी फ़िक्रें हैं, हमारी परेशानी है नहीं निकलती, तो इसको किस तरह किया जाए। तो इसका बेहतरीन जो हल है, जो मैंने खुद भी बड़ा प्रैक्टिस किया और मैं अपने एक्सपीरियंस से ही शेयर करूँगी, इसका सबसे बेहतरीन हल है स्टार्ट फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा फोकस पॉडकास्ट है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं स्टार्ट अब जिस मोमेंट में मैं हूँ मैं उसको एंजॉय करना शुरू कर दूँ, उस पर ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हियर एट पॉडकास्ट। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के नहीं बैठते, मैं बैठी हुई हूँ, आप इसको एंजॉय करें। यू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, योर फोकस शुड बी ओनली द कप ऑफ कॉफ़ी। आप इस कॉफ़ी के टेस्ट को एंजॉय करें, फोकस करें कि ये जो मैं कॉफ़ी पी रही हूँ ये कितनी मज़ेदार है। ओह हाउ यमी, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इस टाइम कॉफ़ी मिल गई, मुझे उठ के कॉफ़ी बनानी नहीं पड़ी। जिस मोमेंट में रह रहे हैं उस मोमेंट को एंजॉय करना शुरू कर दें, उस मोमेंट पे फोकस करें। इफ़ यू आर विद योर हस्बैंड, ओनली फोकस योर ऑन हस्बैंड, नॉट अबाउट द हस्बैंड्स फैमिली, नॉट अबाउट योर वर्क। ठीक है, ठीक है, आपका वो काम के वक्त काम बिल्कुल है। जब आप बीइंग अ डॉक्टर, मैं जब पेशेंट कर रही हूँ, माई फोकस शुड बी ऑन, खाना पका रहे हैं खाने पे फोकस करें। आज मैं इसको डिफरेंट फ्लेवर से पका के देखती हूँ, मैं बीच में ट्राई करती हूँ बहुत सारे उन चीज़ों में रहना। व्हेन यू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट एंड प्रेजेंट के साथ इन अ मोमेंट, तो यकीन मानिए यू विल गोना एंजॉय एवरी मोमेंट। फिर आप यकीन मानिए यू विल ग्लो डिफरेंटली, बिकॉज आप हैप्पी होंगे, आप खुद ग्रेटिट्यूड अपने अंदर ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। जब आप प्रेजेंट में रहना, उस मोमेंट को एंजॉय करना शुरू कर देंगे, उस अच्छा, मोमेंट पे लेकिन फोकस इसके कर। साथ ये है कि उनके लिए कोई ऐसे कोई डाइट के कोई हैक्स जो क्विक उसमें वो भी कोई ऐसे आप हाँ, सजेस्ट करें? डाइट के हैक्स हो सकते हैं। देखिए जो आपकी स्टमक को फॉरन सूदिंग इफेक्ट, चिया सीड लेमन वाटर हो सकता है, वो बहुत हेल्पफुल है। फ्रेश फ्रूट का जूस हो सकता है, वो बहुत हेल्पफुल है। उसके अलावा डाइट हैक्स में आप कुछ मेक अ लिस्ट जो हेल्दी फूड्स आपको पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, आपको हेल्दी फूड पसंद है शामी कबाब, आपको हेल्दी फूड पसंद है फिश, तो जब आप स्ट्रेस्ड हो या जो आपका मी टाइम है उसमें ईट योर फेवरेट हेल्दी फूड। दैट इज़ अ बिग हैक कि उस टाइम में आप अपना हेल्दी जो है वो फेवरेट फूड खाएं, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होएगा। मदर्स के लिए जो उनकी जो स्लीप है वो कितना इफेक्ट करती है हंगर, हार्मोन और मूड स्विंग्स के हवाले से? देखिए, स्लीप्स मैटर्स अ लॉट। आप अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे तो आपकी बॉडी कल अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। आप अपने दिमाग को सुकून देंगे तो दिमाग अच्छे से कल परफॉर्म कर पाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़रूर नींद पूरी करें, आप अपने काम वक्त पे पूरे कर लें। अब यूजुअली हमारे यहाँ आजकल वर्किंग वुमेन बहुत ज़्यादा है, तो वो वर्कलोड की वजह से आई टोटली एग्री, घर का भी वर्कलोड होता है, ऑफिस का भी वर्कलोड है, बच्चों की भी तैयारी करनी है, सब कुछ, यू आर सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वो 10 बजे से पहले हो जाए। और जब आपको पता है ना 10 o'clock यू शुड
बी ऑन द बेड, तो ऑटोमेटिकली आप 3-4 दिन ये प्रैक्टिस करेंगे, आपको नींद आएगी। हेल्दी स्लीप, बाकी स्लीप को बेहतर करने के लिए वो खशखश वाली मैंने एक रेमेडी भी बताई है, तो वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा, ये कि वो जो जैसे वर्किंग मदर्स के लिए मतलब क्योंकि उन्होंने सबको नाश्ता देना है फिर भागना भी है, तो उसके लिए क्या ऐसी चीज़ें जो मतलब वो क्विकली भी खा सकते हैं और वो सेहत के लिए भी ठीक हो? क्विकली बड़ा अच्छा हेल्दी नाश्ता ओट मील, जौ का दलिया। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तिब्ब नबी में भी इसका बड़ा जिक्र किया गया है कि आप घोड़ों वाला नाश्ता करना चाहते हैं, आप घोड़े की तरह हेल्दी काम करना चाहते हैं, तो आप यकीन मानिए ओट मील बहुत हेल्पफुल है, जिसको हम तलबीना की फॉर्म में बना सकते हैं। आप थोड़े से जौ लें, उसके अंदर फ्रूट्स डाल लें, नट्स डाल लें, सीड्स डाल लें और दूध शामिल कर लें या दही शामिल कर लें। इट्स सो गुड फॉर योर स्टमक, फॉर योर हेल्दी वेट, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नाश्ता है। उसके अलावा आप देखिए, मैं एक चीज़ कहती हूँ, हम देसी कल्चर में रहते हैं, ईट रोटी, हम सबको रोटी बहुत पसंद है, मगर रोटी की इतनी किस्में हो सकती हैं। आप कभी मल्टी ग्रेन आटे की रोटी बनाएं, आजकल मेथी का मौसम है, सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां बहुत हेल्दी हैं, उनकी मुख्तलिफ रोटियां ट्राई करें। और कभी कभार बाजरे की रोटी ट्राई करें, बेसन की रोटी ट्राई करें, बेसन चिल्ला। इंडियन न्यूट्रिशन, आई रियली लाइक इंडियन न्यूट्रिशन, उनकी फूड रेसिपीज़ बहुत अच्छी हैं। अब मैं अक्सर जो है वो उनकी रेसिपीज़ देखती भी रहती हूँ, तो उसमें देसी के रोटी बहुत किस्मों से बन सकती है। अपने बच्चों को भी खुद भी आप वीट का इस्तेमाल करें। और अब जैसे हम कह रहे हैं कि शुगर का बहुत बड़ा कॉज, इंसुलिन रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा कॉज रोटी है, तो अगर आप रोटी को हेल्दी वे में कन्वर्ट कर देंगे तो आपकी वो रोटी की फुलनेस भी फील पूरी हो जाएगी और आप हेल्दी तरीके की रोटियां भी बना सकते हैं। अच्छा, विटामिन डेफिशिएंसीज जो हैं वो मर्दों में ज़्यादा होती हैं या औरतों में ज़्यादा होती हैं? ख़वातीन फील ज़्यादा कर लेती है, इसलिए ख़वातीन को ज़्यादा होती है, वरना डेफिशिएंसीज मर्दों में भी बहुत होती है। तो बट ये है कि दोनों में देखी जाती हैं, लेकिन ख़वातीन में ज़्यादा होती हैं। हेयर फॉल भी आजकल बहुत जो खवातीन में भी कॉमन है, मर्दों में तो है ही है। मर्दों में ज़्यादा कॉमन है। तो इसमें इसकी भी कोई डाइट का कोई है जिससे बिल्कुल, बेहतर होती है? डाइट देखें, अगर आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी प्रोटीन्स मौजूद नहीं, प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, तो बाल गिरेंगे, आपकी कोलेजन नहीं अच्छा मौजूद, जिंक प्रॉपर नहीं है आपकी डाइट के अंदर, बायोटिन नहीं मौजूद है, तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा। और उसके बाद ये है कि अगर आप अनहेल्दी फूड्स लेते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में भी हेयर फॉल हो जा सकती है। अच्छा, ये जो कैलोरी काउंट है जी 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 अभी जी। भी मतलब इतना ही इन है और रेलेवेंट है या बस अब ये ओल्ड ओल्ड डेटेड? अच्छा, अब ये बहुत थोड़ा ओल्ड हो गया हुआ है, इवन बिकॉज अब हमारी जो, अगर हम मॉडर्न एरा में देखते हैं तो द पीपल मूव ऑन पोर्शन साइज, हेल्दी ईटिंग, क्लीन ईटिंग, जोन ईटिंग, बहुत सारी ऐसी डाइट्स आ गई हुई हैं, मेडिटेरियन डाइट्स, कि हम बस कहते हैं अब हम साफ़ और हेल्दी खाएं। बिकॉज हमारी जो अब ये वाली जनरेशन आ रही हैं, या जो आजकल मैं प्रॉब्लम देखती हूँ बिंग अ डाइटिशियन, सबसे बड़ा ये है, हम ठीक नहीं खाते। हम खाते ज़रूर हैं, ठीक नहीं खाते हैं। पुराने दौर में खाया जाता था और वो हेल्दी खाया जाता था। अब आज जो प्रॉब्लम है हमारे अंदर, हम खा तो रहे हैं, इवन दो आप देखा जाए द पीपल गेट मोर कॉन्शियस अबाउट फूड, इनकम्स इंक्रूव हो गई हुई हैं, बहुत ज़्यादा लोग स्पेंड फूड पे बहुत करते हैं, तो वो ये है कि अनहेल्दी ऑप्शंस बहुत, तो इसलिए हेल्दी ऑप्शंस अच्छा, इज़ अ मतलब बिग ये है टारगेट नाउ। कि ये बताएं कि वो बहुत ज़्यादा लोग तो ये इंस्टाग्राम और इन चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, तो आपके ख्याल में न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा ऐसी मिथ्स कौन सी हैं जो गलत ऑनलाइन बहुत फैली हुई हैं? अच्छा, सबसे बड़ी मिथ ये है कि आप खाली पेट 2 लीमू पानी के अंदर डाल के पिएंगे तो आपका वेट लॉस होगा। अच्छा। देसी घी का इस्तेमाल खाली पेट करेंगे तो आपका वेट लॉस होगा। कॉफ़ी देसी घी का अगर आप पानी में मिक्स करके पी रहे हैं तो आपका स्टमक बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आपको स्टमक प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। 6 अंडे आपका फैट ख़त्म करके मसल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये बहुत कॉमन गलत मिथ्स हैं जो कि हमारे सोशल मीडिया पे जारी होती हैं। अच्छा, सोशल मीडिया के हवाले से ना एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, आप फॉलो करें प्लीज़, डोंट गो फॉर क्वैक्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बंदे ने अपना वेट लॉस कर लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो डाइटिशियन है, या उसको एक बंदा जिसने 7 साल इस फील्ड में दिए हैं, फॉर एग्जांपल 5 साल उसने डिग्री की है, 2 साल मास्टर्स किया है, 7 साल उसने
टू स्टडी टू रिसर्च द फूड, और एक वो बंदा है उसका वेट लॉस हो गया है, तो इसका मतलब आप डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर का मसला आपको, और आप वो डाइट खाएंगे तो वो आपका वेट लॉस हो जाएगा। दैट्स अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें गलत इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉकर्स, सेलिब्रिटीज, सॉरी टू से ऑल ऑफ यू, बहुत सारी चीज़ें वो खुद फॉलो नहीं करते हैं, बट ऑन द कैमरा फॉर द सेक ऑफ व्यूवरशिप दे आर सेइंग कि हमने ये खाया तो हमें ये हो गया, तो हम तो ऐसा नहीं होता है। आप प्लीज़ देख के खाएं आप क्या खा रहे हैं, और यू शुड कंसल्ट डाइटिशियन अगर आपको डाइटरी कंसर्न्स हैं तो उस हवाले से। अच्छा, ये डिटॉक्स टी और फेट डाइट्स जो हैं ये डेंजरस हैं? ऑब्वियसली दे आर सो डेंजरस। अच्छा। फैट डाइट इज आपके सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक डेली आपको मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट चाहिए, और आप सिर्फ एक न्यूट्रिएंट पे रिलाई कर रहे हैं। आजकल की कॉमन डाइट की बात कर रही हूँ, एग डाइट और एप्पल डाइट बहुत ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, या वाटर डाइट। क्या है कि पूरे दिन में सिर्फ अंडे खाने हैं, या पूरे दिन में सिर्फ सेब खाने हैं, या पूरे दिन में सिर्फ पानी पीना है। बेहद डेंजरस डाइट है। आपको कार्ब्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, फैट्स भी, डेयरी भी, सब कुछ चाहिए। आप एक चीज़ को कट कर दें तो आपकी बाकी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। अच्छा, ये ब्रेकफास्ट स्किप करना जो है ये कितना डेंजरस है? वेरी डेंजरस। इफ़ यू नेवर ओपन द फास्ट, आप किस तरह काम कर सकते हैं? ब्रेकफास्ट मीन्स ब्रेक द फास्ट, तो इसलिए रोज़ा खोलेंगे तो चल पड़ेंगे। तो ये बताएंगे जो मतलब ऑफिस रूटीन के लिए कि कौन सा सबसे अच्छा स्नैक है कि जो आप मतलब हेल्दी भी हो और आप मतलब आजकल के वेदर के हवाले से तो बताऊं तो आई एम अ देसी पर्सन, जो मैं कहती हूँ बड़ा अच्छा सुपर फूड स्नैक है। हमने बचपन में पिनिया सुनी हुई हैं, अलसी की, सीड्स की, नट्स की पिनिया हम बहुत सुनते हैं। तो आप इसी तरह का एक बार बना सकते हैं जिसके अंदर खजूरें शामिल हों, सीड्स शामिल हों, तो वो बार आप अपना डेली लेके जाएं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे। बाकी फ्रूट बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके ऑफिस वाली रूटीन में। एक एग आप बॉयल साथ लेके जा सकते हैं, गुड प्रोटीन जो हेल्पफुल होएगा। जनरली बहुत लोग कहते हैं कि जी लंच करने के बाद एकदम एक सडन क्रैश सा फील करते हैं, तो एंड यू उसकी नीड अ नैप। हाँ, हाँ उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये होती है कि अगर इफ़ यू आर इन द वर्कलोड तो एकदम आपने फूड खाया है तो यू फील रिलैक्स्ड, एनर्जी जो है वो नॉर्मल हो रही होती है, मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट हो रहा होता है, तो उसकी वजह से जो है एक नैप आता है। और वैसे भी इफ़ यू वर्क, आप काम करते हैं बहुत ज़्यादा, 8 10 8 घंटे 12 घंटे वाला कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें टेक अ नैप इज़ अ गुड थिंग। आप फ़ौरन नहीं दोपहर का खाना खा के लेटें, आप 40 कदम लें, आप जैसे सुन्नत भी है, आप 40 कदम वॉक करके उसके बाद लें, तो दैट इज़ वेरी अच्छा, ये जो हेल्पफुल। मतलब ऐसे सीईओज जो मतलब बाकी बहुत ही मतलब बिजी स्केड्यूल में होते हैं, तो उनके लिए क्या ऐसी कोई स्ट्रेटजी है न्यूट्रिशन की कि वो काम भी इफेक्ट ना करे और सेहत भी वो ठीक रहे? सबसे पहले तो डाइट प्लान लें, अपनी कॉर्पोरेट में वेलनेस सेशंस कराएं, अच्छा। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि बीइंग अ सीईओ सबसे ज़्यादा उन्हें एनर्जेटिक रहना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक हेल्दी डाइट प्लान शामिल हो, जितना उनका वर्कलोड है, जितनी उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक कैलोरीज हो। अच्छा, जी ओके। जी जी। तो ये जो शुगर और कैफीन है ये मतलब लॉन्ग टर्म में कोई इफेक्ट करता है हमें? शुगर और कैफीन जो है, देखिए कैफीन फॉर अ सर्टेन टाइम इट गिव यू एनर्जी, यू फील रिलैक्स गुड, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एकदम एनर्जी अजीब हो गई है, एकदम आप उस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, तो वो इट्स बिकॉज ऑफ शुगर। तो अगर आप खाली कैफीन लेंगे तो फिर कोई मसला नहीं है, आप ब्लैक कॉफ़ी ले लें, चाय ऐप चीनी के बगैर ले लें। और प्लीज़, जो चीज़ डेंजरस है आजकल जिसकी वजह से चाय कॉफ़ी हम बहुत ज़्यादा मना कर रहे हैं, वो चाय कॉफ़ी डेंजरस नहीं, उसको बनाने का तरीका गलत है। अच्छा। हाँ, अब अगर टी वाइटनर्स की बना रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, दैट इज़ डेंजरस। बाकी कोई मसला नहीं है, आप चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं, लेकिन उसको बनाएं ठीक। ओके। अच्छा, ये जो एक वो टर्म थी कि कुछ लोगों का जो मैदा दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये अब वैसे भी मतलब तो इसकी मतलब रियलिटी क्या है कि आपकी गट हेल्थ कितना आपको मेंटली अच्छा, वो? गट हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ऑब्वियसली, जैसे हमने स्ट्रेस ईटिंग की भी बात की, हमारा ब्रेन डायरेक्ट कनेक्टेड है हमारे गट के साथ, तो इस वजह से आप जिस तरह का सोचते हैं, परेशान रहेंगे, आप ज़्यादा खाएंगे तो एक
हेल्दी पैटर्न यही है कि आप अपने ब्रेन की कंडीशन की वजह से अपने ईटिंग पैटर्न को ना अफेक्ट करें। आप नॉर्मल खाएं, बैलेंस खाएं, ठीक है। परेशानी, स्ट्रेस वो एक कंडीशन है, आपका खाना आपके जिस्म की ज़रूरत है, तो ज़रूरी और ज़रूरत में थोड़ा फ़र्क सीख के खाएं। अच्छा, ये अभी यंग एज में एक तो डायबिटीज बहुत हो रही जी है, जी जी। हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, तो मतलब वो मतलब क्या ऐसी चीजें करें जिससे इससे बचा जा सके? अच्छा, इससे बचने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है प्रिवेंशन पे काम किया जाए। देखिए हमारी जो बॉडी है ना, इस आजकल जितनी भी बीमारियां अर्ली एज में हो रही हैं, इसका जो रूट कॉज है ना वो डाइट है। हमारे सर के बाल गिर रहे हैं, बायोटिन की कमी है। हमें एकदम शुगर हो गई है, उसका रूट कॉज रिफाइंड कार्ब्स है। एकदम जो है वो हार्ट अटैक हो गया, अनहेल्दी फैट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा है। सादी खून की कमी है, आयरन पूरा नहीं है। तो देखिए रूट कॉज न्यूट्रिएंट का एक्सेस लेना या कम लेना है। तो इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ना आप फूड को एक्सेस लें ना आप कम लें। टेक इट विद अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। और एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो हम हमेशा कहते हैं, जो USAID गाइडलाइंस भी देते हैं, जितनी सर्विंग्स हमारे जिस्म में हमारे लिए ज़रूरी हैं उतनी लें। कार्ब्स हैं उसकी उतनी लें, प्रोटीन की 3 चाहिए प्रोटीन की लें, जिसकी जितनी सर्विंग है उतनी लें। उससे एक्सेस लेंगे तो भी हमारे लिए देखें, फूड ही पॉइजन बनता है, फूड ही डिजीज बनता है, फूड ही फिर उसको रिकवर करने में हेल्प करता है। द गेम इज ओनली ऑफ एक्सेस एंड लेस। सो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये एक दो चीज़ों के बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी है, वो जिस न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन का देखें। जी जी जी। एक है चिकन के बारे में जी जी। कि भाई चिकन, कुछ कहते हैं नहीं जी बहुत फ़ायदेमंद है, कुछ कहते हैं जो ये वाले जो चिकन है जो बड़ा क्विकली ग्रो करता है। तो एक तो इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा बताएं कि चिकन की रियलिटी क्या है? अच्छा देखिए, अब चिकन के प्रॉब्लम्स तब आते हैं अगर वो जो मुर्गी है, जैसे हम पहले भी कह रहे होते हैं, उस मुर्गी को कम दिनों में जो है बनाया गया। एक तो ये प्रॉब्लम है। आप ऑब्वियसली उसको अगर ऐसे इंजेक्शंस लगा रहे हैं जो उसके मेमोरी ग्लैंड्स को काम करने में हेल्प करें, ऑब्वियसली वो वाली मुर्गी अगर औरतें खाएंगी तो ऑटोमेटिकली उनको अफेक्ट करेगा वो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप चिकन का इस्तेमाल या उसको पका किस तरह रहे हैं। अब देखिए, आपने महीने का चिकन ला के फ्रीज़र में रखा हुआ है, उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे, सब न्यूट्रिएंट्स वो टेम्परेचर की वजह से अफेक्ट। ताज़ी मुर्गी लाएं, उसको ताज़ा पकाएं, उसके अंदर अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो डाल के पकाएं, तो ऑब्वियसली इट्स हेल्दी फॉर यू। आप बेक्ड चिकन बना रहे हैं, ऊपर रिफाइंड कार्ब्स चिपका चिपका, आप समझे कि अगर आप KFC या कोई इस तरह के ब्रांड का चिकन खा रहे हैं जो विद कोटेड विद अ लॉट ऑफ मैदा, और उसके साथ आप डिप्स डाल डाल के खा रहे हैं, उसके अंदर चीज़ फिल्ड है, तो वो मुर्गी बहुत अनहेल्दी है। आप हेल्दी देसी चिकन का जो हमारा देसी कल्चर है, आप उसको उस तरह अच्छे टेम्परेचर पे पकाएं, उसके अंदर हेल्दी चीज़ें शामिल करें, सब्जियां शामिल करें, वो चिकन बिल्कुल आपके लिए हेल्दी है। जिन डाइटिशियंस हैं वो लोग जो इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी करते हैं, उनमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हाउ दे मेक इट। आज खाने में मसला नहीं, हमारे यहाँ बहुत हो रहा है कि खुराक में ये चीज़ें, ये हमें जो मिल रही हैं चीज़ें या जो थोड़े से न्यूट्रिएंट्स जिन चीज़ों के अंदर मौजूद हैं, हम उनको पकाने में इतनी गलती कर देते हैं कि हम वो न्यूट्रिएंट्स भी ख़त्म कर देते हैं जो उसके अंदर मौजूद है। अब आप सेपरेट टी का कल्चर बहुत बेहतरीन है। आप गर्म दूध करें, सेपरेट टी पिए, कोई मसला नहीं, ना आपको गट का प्रॉब्लम होना है, ना आपकी डिहाइड्रेट होनी है, आपकी आर्टरीज आपके लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस दूध को अगर आप 11 उबालें या 7 उबाले वाली कड़क चाय बनाएंगे, दैट इज़ द प्रॉब्लम। अच्छा। जी। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि जो घी के अराउंड भी बहुत ये है कि जी वो पहले था जी देसी घी नहीं खाना, फिर ये हुआ कि जी मुख्तलिफ तरह के घी आए, अब उसके ऊपर भी दोबारा से बड़ी एक क्वेश्चन अच्छा, मार्क है। सबसे बेहतर जो है वो देसी घी ऑलिव ऑयल है। हाँ, वो बहुत बेहतर है एज़ कंपैरिजन बनस्पति ऑयल्स, बनस्पति घी। देखिए आप घी जो है, अब क्या होता है हमारे पास, वो ट्रांस फैट्स में बड़ी जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड में, कुकिंग मेथड के अंदर भी और हमारी बॉडी के अंदर जाके भी, तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो एक तो ये है कि देसी घी, और घी के हवाले से मैं 2 चीज़ें बात करती हूँ, फैट्स या ऑयल्स के हवाले से। देसी घी इस्तेमाल करें, मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, लेकिन उसको ठीक इस्तेमाल करें। ठीक इस्तेमाल क्या है?
जितनी ज़रूरत है उतना ऑयल डालें, 1 चम्मच ज़रूरत है ना 1 चम्मच डालें। डोंट गो फॉर 10 चम्मच डाल के उस 10 चम्मच को फ्राई करना है या पकाना है, वो घी एक प्रॉब्लम है। आप अपने बच्चे को फ्रेंच फ्राइज़ दें, कोई मसला नहीं, आप देसी घी के 2 से 3 चम्मच डालें उसके अंदर करके ऑयल्स को पहले पोटैटो को आप बॉईल कर लें तो वो फ्राइज़ दें आप, हेल्दी हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन आप जब वो काले तेल के अंदर उसको बार बार रीफ्राइंग करते हैं, रीफ्राइंग करना, ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल करना, दैट इज़ द कॉज ऑफ डिजीज़। तो उसको, और उसके अलावा बनस्पति घी या जो आपकी पॉम पे नहीं मेल्ट हो रहा, हाउ यू फील कि वो आर्टिस के अंदर होगा, ऑब्वियसली वो एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज अच्छा, करेगा। अब आजकल दिसंबर है, ठंड बहुत बढ़ गई है। अब मैं देखता हूँ कुछ लोगों ने 2 स्वेटर पहने होते हैं, कुछ ने एक स्वेटर भी नहीं पहना होता, तो दे आर फाइन। तो ये कोई इसमें कोई ऐसी फूड है जो हमारी थोड़ी सर्दी को बिल्कुल कंट्रोल करे? देखें जी, थर्मोजेनेसिस आपकी बॉडी की बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके हेल्दी फैट्स पे। कई लोगों की कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत अच्छी होती है कि उन्हें ठंड फील नहीं होती और उनका बर्दाश्त लेवल बहुत अच्छा होता है। अब क्या होता है कि अच्छे थ्रेशोल्ड के लिए और अच्छे सर्दी से बर्दाश्त बचने के लिए अब कुछ विंटर गुड इम्यूनो बूस्टर फूड्स होते हैं जो आप अपनी डाइट के अंदर शामिल करें, जिससे आप कोई भी मौसम की शिद्दत है वो उससे आपकी बॉडी फाइट करने में आसान हो जाएगी। उसमें सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है हेल्दी फैट्स ज़रूर शामिल रखें अपनी डाइट के अंदर। वो लोग जो फैट फ्री डाइट पे हैं, आप यकीन माने उन्हें ज़्यादा सर्दी लगेगी। हेल्दी फैट्स हमारे इंसुलेशन को बॉडी की मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनके थर्मोजेनेसिस इस तरह की है जो थोड़ी गर्म हमें हेल्प करती है। उसमें हमारे पास शहद आ जाता है, मछली आ जाती है, आजकल सिंघाड़ों का मौसम है वो आ जाता है, स्वीट पोटैटो आ जाता है। अल्लाह ताला ने ये फूड्स इस मौसम में इसीलिए बनाए हुए हैं बिकॉज दे हेल्प टू कोप अप विद द एनवायरनमेंट। इनकी तासीर थोड़ी गर्म है, तो आप इनको जब इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली इट इज़ वेरी हेल्पफुल। अच्छा, ये बताएं कि ये जो कोलाज हैं, जी जी। अभी एक जनरेशन तो अब ऐसी है जो शायद पानी कम पीती है और कोला ज़्यादा पीती है, और हाँ, फिर उससे ऊपर ये जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, तो आप एज ए एक्सपर्ट इनके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, कोला ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, दे ऑल आर सो डेंजरस एंड सॉरी टू से नाउ द सो कॉल्ड वाटर्स, they are energy waters, they are flavored waters, this is all scam. अच्छा। This is all scam. I'm here giving a very like big statement, but that's true. ये जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये जाके हर वो चीज़ जो आपकी ब्रेन की अल्टरनेस को अफेक्ट कर रही है, आपकी अपनी एनर्जी या सोच की काबिलियत आपके अपने मुताबिक नहीं चल रही। मैंने फॉर एग्जांपल कोई एनर्जी ड्रिंक पिया, एकदम एनर्जी बहुत हाई हो गया, हाइपर एक्टिव हो गया, 10 मिनट के लिए मेरी एनर्जी बहुत अच्छी हो गया, मैं ये वाली ड्रिंक पीती हूँ तो मेरी एनर्जी। देखिए, कोई भी चीज़ आप अब नॉर्मली कर रहे हैं तो दैट इज़ अब नॉर्मेलिटी, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो टू स्टे नॉर्मल इज़ इम्पॉर्टेंट कि अल्लाह ताला ने जो ड्रिंक्स हमारे लिए बनाई हुई है दैट इज़ वेरी गुड। दूध बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी गट का एसिड बेस बैलेंस बेहतर करता है, उसका आप इस्तेमाल करें, एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। हाँ, यूज़ इट इन डिफरेंट फॉर्म्स, यू कैन मेक शेक्स, आप उसकी कोई स्मूदीज़ बना के इस्तेमाल कर लें, दे गिव यू अ हेल्दी एनर्जी। और वो जो हम समझते हैं ना हमें एनर्जी आई है, दैट इज़ अनहेल्दी इंसुलिन स्पाइक, बिल्कुल अनहेल्दी इंसुलिन स्पाइक है जो आपके ब्रेन में गया है। 2 मिनट के लिए यू फील वेरी गुड एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी आ गई, उससे बेहतर है 2 गिलास पानी पी लें, उसके अंदर लीमू शहद डाल लें, तो यकीन माने थोड़ी सी हेल्दी एनर्जी सस्टेन होगी। थैंक यू वेरी मच। अब आखिर में आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगी? आखिर में मैं ये लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी न्यूट्रिशन और हेल्थ का ख्याल रखें। प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और प्लीज़ अवॉइड सेल्फ सप्लीमेंटेशन। आजकल बहुत सारे लोगों के गुर्दे और जितनी बीमारियाँ, सेल्फ सप्लीमेंटेशन बहुत गलत प्रैक्टिस है। हमें पट्टे की दर्द होती है और हम हड्डी की सप्लीमेंट ले रहे होते हैं, तो इसलिए डोंट गो फॉर क्वैक्स, कंसल्ट प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट। आपकी जो भी बीमारी है, जो भी मसला है, वो बड़ा बेहतर सॉल्व आउट हो जाता है अगर आप उसे वक्त पे पकड़ लें, उसकी कॉम्प्लिकेशन से उसको बचा लें। तो उसका बेहतर हल यही है कि आप खुद से मेडिकेशन, उन सारी चीज़ों पे जाने के बजाय कंसल्ट अ डाइटिशियन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच Thank फॉर you. कमिंग एंड टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।